चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। तो देखिए ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो देखिए बहुत अच्छी दिख रही है ना। तो इसी डिज़ाइन को आज हम आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है, इसे बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की जो बेसिक है उनकी ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए ये स्केल लगेगी हमें, ये मशीन का टेप, एक कैंची लगेगी, ये कटर कपड़ा कट करने के लिए, ये कटर हमें पेंसिल के नॉक के लिए चाहिए। उसके बाद हमें पैटर्न लगेगा, ये धागा मशीन का, ये सुई छोटी वाली, ये हमें पेंसिल लगेगी। उसके बाद एक कपड़ा लगेगा और उसके बाद ये पैटर्न। तो इस तरीके का पैटर्न हमें लगेगा। आप अपने कागज़ पे उतार के ले लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए 24 बाय 24 इंच का हमें स्क्वायर लेना है कपड़े का। उसके अंदर हमें हर एक इंच चारों तरफ से साइड छोड़ देनी है सिलाई के लिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो एक इंच इस हिसाब से फिर से हमें उसी तरीके से एक इंच से दोनों तरफ से हमें लाइनिंग लगाना है पूरे आखिर तक, इस तरफ से और इस तरफ से। इस तरीके से हमें दोनों तरफ से एक इंच के लाइन लगाने हैं। इस वजह से हमारा हर एक कॉलम जो है 1 इंच का तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन उसके ऊपर लगा देनी है। पूरा पैटर्न कपड़े पे उतार लेना है। तो इस तरीके से हमें उसके कपड़े के ऊपर डिज़ाइन लगा देनी है। देखिए बीच में हमें 2 इंच छोड़ना है, उसके बाद इतने तक हमें डिज़ाइन लगानी है। उसके बाद फिर से 2 इंच का साइज छोड़ देना है इस तरह से, और इस तरह इतने में हमें डिज़ाइन लगा देनी है। फिर से इस तरफ 2 इंच इस तरह से छोड़ देने हैं और इस तरह से हमें 3 इंच पे लगा देना है लाइनिंग। तो चलिए कपड़े पे उतार लेते हैं सब कुछ पैटर्न। तो उसके लिए हमने 24 बाय 24 इंच का कपड़ा लिया और अब हमें उसके बाद 1 इंच का जो मार्जिन है उसे छोड़ देना है सिलाई के लिए। और उसके आगे हमें हर एक लाइन जो है वो 1 इंच की लगाते हुए जाना है। तो चलिए मैं ये 1 इंच का जो लाइनिंग है वो लगा के ले लेती हूँ। तो चलिए इस तरह से लगा के ले लेते हैं। तो ये सब कुछ मैं अभी इसी तरीके से ये सब कुछ लाइनिंग एक बाजू से लगा के पूरा करके ले लेती हूँ। अगर आपके पास इस तरीके की स्केल नहीं है तो स्केल के बारे में मैंने एक वीडियो डाल दिया है चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की स्केल अगर आपके पास नहीं है तो भी आप बिल्कुल इसी तरीके से नाप डाल सकते हैं। तो वो आसान तरीका मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपके पास छोटी बड़ी कौन सी भी स्केल हो तो आपको क्या करना होगा, हर एक इंच के ऊपर आपको चारों तरफ से पॉइंट लगाने होंगे। और वो सभी पॉइंट जब लगा के ले लेंगे आप, तो आपको वो बिल्कुल आमने सामने जोड़ने होंगे। तो आपके पूरे अच्छे से बॉक्स तैयार हो जाएंगे पूरे कपड़े पे। तो उसके बाद आप इस तरीके से पैटर्न लगा सकते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ भी मैंने 1 इंच जो है मार्जिन छोड़ दिया। उसके बाद फिर से हमने 1 इंच के ऊपर इस तरह से लाइनिंग लगाते हुए जाना है। तो आखिर तक हमें इसी तरीके से 1 इंच के कॉलम लगाते हुए जाना है। इस वजह से क्या होगा कि हमारा पूरा जो हमारा 1 स्क्वायर जो होगा वो पूरा चारों तरफ से हर एक इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये आखिर तक इस तरह से डिज़ाइन इसके ऊपर लगा के ले लिया। तो अब देखिए इस तरह से हमारे सब कुछ कॉलम तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसे गिन रही हूँ कि प्रॉपरली हमारे कितने कॉलम हो चुके हैं। हमारे प्रॉपरली इस तरीके से 24 इंच तक हमारा पूरा हो जाना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर पैटर्न लगाना शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल कोने में इस तरह से लगा दीजिए, उसके बाद इस तरह से ऐसे करते हुए जाइए। और ये देखिए इस तरह से
बिल्कुल इसी तरीके से हमें पैटर्न कपड़े पे उतार लेना है। देखिए एक एक लाइन आप इस तरह से लगाते जाइए और दोनों के बीच में 1 इंच का बॉक्स हमने छोड़ दिया है, वो ध्यान से देखिए कि दो जब हम लाइन इस तरह से रेखाएं खींच रहे हैं तो उसके बीच में हमने एक कॉलम छोड़ दिया है हर बार। तो देखिए इस तरीके से आप भी डिज़ाइन कपड़े पे लगा दीजिए, इस तरह से पैटर्न लगा दीजिए। उसके बाद हमने 2 इंच छोड़ दिया और उसके बाद हमने बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न लगाते हुए जाना है। तो देखिए बहुत आसान है, लेकिन आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे ये जो पैटर्न है वो लगाया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी पैटर्न लगा दीजिए। अगर आपका पैटर्न थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो आपकी डिज़ाइन गलत हो जाएगी। इस वजह से आप अच्छे से पैटर्न को देख लीजिए और उसके बाद आप इस तरीके से पैटर्न लगा दीजिए कपड़े पे। तो चलिए मैं सब कुछ लगा के पूरा कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये हो चुका। अब हमें 2 छोड़ देने हैं, 2 बॉक्स की लाइन पूरी छोड़ देनी। उसके बाद हमें इस तरह से 3 लाइन में बॉक्स लगा देने हैं। इस तरह से 3 लाइन पे हमें डिज़ाइन लगा देनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये सब कुछ पूरा का पूरा पैटर्न हमने कपड़े पे उतार लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारे डिज़ाइन आ जाती है। तो चलिए अब डिज़ाइन के लिए सिलाई लगाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल कोने से शुरुआत करेंगे। देखिए अब हमने ये फर्स्ट पॉइंट सिलना है इस तरीके से, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान से देखिए बॉक्स के कोनों को हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो अब हमें क्या करना है, बीच में अंगूठा रखना है, कपड़े को पीछे दबाना है और धागे को अच्छे से खींचना है। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा धागा है तो वो अच्छे से खींच के आ जाएगा और 2 पॉइंट हमारे मिल जाएंगे। और उन दोनों को अच्छे से टाइटली पैक करना है ताकि वो बाद में खुले नहीं। इस तरीके से 2-3 बार अच्छे से टाइटली पैक कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने सिलाई लगा दी। इस तरह से हमने 2 पॉइंट को सिला। अब हमें धागे को खींचना है और इस तरह से पैक करना है दोनों पॉइंट को अच्छे से। उसके बाद धागे को कट करके लेना है। आप धागे को कंटिन्यू भी सिला के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप को प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसा कट करके ही ले लीजिए ताकि आपका जो आगे का डिज़ाइन हो वो जो पीछे के डिज़ाइन के पास बिल्कुल खिसक के नहीं आए, इसलिए। नहीं तो आप धागा छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो खिसक के आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन सिलाई करके पूरा ले लिया। इतने तक आपको बिल्कुल इसी तरीके से ये पूरी लाइन कंटिन्यू करते हुए जाना है आखिर तक, और ऐसे ही सिलाई लगा के ले लेना है। तो चलिए अब हम ये दूसरी वाली लाइन जो है वो कैसे सिलाई लगा देनी है तो वो भी ध्यान से देखिए। तो देखिए इस तरफ से हमने ये कोने का बिल्कुल पॉइंट सिलाई ले लिया और ये दूसरा कोने का बिल्कुल पॉइंट हमने सिला के ले लिया। तो अब हमें बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा दी। अब हमें बीच में अंगूठा रख के इस तरह से जो पीछे है कपड़ा उसे पीछे लगा देना है, बीच का कपड़ा, और इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला के अच्छे से सिलाई करके ले लेना है। अच्छे से पकड़ के पैक करना है दोनों को। तो देखिए इसी तरीके से। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन का जो दूसरा पॉइंट है उसे सिलाई करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है और ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसे अच्छे से सिलाई लगा दीजिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो अब हमें क्या करना है, इसको धीरे से खींचना है। बीच वाला कपड़ा हमें पीछे लगा देना है, इसके बीच में नहीं आना चाहिए वो कपड़ा, उसे हमें बिल्कुल पीछे की साइड पे ढकेल देना है। सिर्फ पॉइंट को हमें जोड़ना है। तो चलिए ये दूसरी वाली लाइन भी मैं इसी तरीके से अब पूरी करके ले लेती हूँ, थोड़ा तक सिलाई करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने ये दूसरी वाली लाइन भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा दी। अब हमें तीसरी लाइन जो है वो सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगाते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये दूसरा वाला
और इस तरफ से है तो इस तरफ हमने सिलाई लगा दी है। तो जिस डायरेक्शन में पैटर्न है उसी डायरेक्शन में इस तरह से पॉइंट पकड़ के लेने हमें बॉक्स के, और उस तरफ से पॉइंट पकड़ने के बाद वो पॉइंट को हमें जोड़ना है, अच्छे से पैक करना है। तो देखिए ये दूसरा ये जो कॉलम है उसे सिलाते हैं। तो देखिए ध्यान से इस तरीके का जो कॉलम है हमारा, इसे अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो ये हो गया। तो इस लाइन को भी मैं इसी तरीके से सिलाई करके लगा के ले लेती हूँ। ये तीसरी वाली लाइन है हमारी। तो चलिए इसे लगा के कुछ सिला के आपको दिखा देती हूँ। आपको इस सभी डिज़ाइन को, हर एक लाइन को आखिर तक सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए अब हमने ये 3 लाइन सिलाई करके ले लिए हैं, और अब हमें क्या करना है, ये जो आगे वाले 2 बॉक्स है उनको पूरा का पूरा छोड़ देना है, जो कि हमने पैटर्न डालते वक्त ही छोड़ दिया था। तो देखिए इस तरफ से हमने ये दूसरा और ये तीसरा लाइन सिलाई करके ले लिया है, और अब हमें ये देखिए ये जो एक लाइन और ये दूसरी लाइन इनको छोड़ देना है पूरा का पूरा। और इस तरीके से देखिए अब हमें आगे वाली ये जो लाइन है इसे सिलाई करते हुए ले लेना है। तो चलिए आगे वाली लाइन को हम सिलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इसका ये पॉइंट हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है, ये फर्स्ट पॉइंट और ये दूसरा वाला पॉइंट। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसको खींचना है धागे को, और कपड़े को बीच में रख के हमें पीछे ढकेल देना है बीच में से। तो और उनको दोनों को हमें मिलाना है, पॉइंट जोड़ने हैं। तो इस तरीके से ये जो लाइन है इसे भी मैं अच्छे से कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये पहला और ये दूसरा वाला पॉइंट इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, और इसको खींचना है, और हमें क्या करना है इस तरह से पूरा अच्छे से पैक करना है। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन लगा देनी है। तो देखिए, तो चलिए इस लाइन को मैं कंप्लीट करके ले लेती हूँ थोड़ा तक। उसके बाद इस तरह से देखिए ये जो दूसरी लाइन है इसके इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में, और दूसरे डायरेक्शन में है तो दूसरा डायरेक्शन में। तो हमें बस उसके पॉइंट जोड़ते जाना है जो बॉक्स है उसके। तो देखिए इस तरीके से हमने एक लाइन सिला के लगा के दिखा दी आपको। ये देखिए ये जो है वो हमने अभी सिलाई करके ले लिया है इसको। तो इसके आगे वाली जो है उसको बनाते हैं। इधर मैंने जो कपड़ा है वो ट्रांसपेरेंट धागे के हिसाब से ट्रांसपेरेंट है। तो आप धागा जो है तो मशीन का ले लीजिए और डबल करके ले लीजिए, और जो धागा है वो मैचिंग का ले लीजिए, ताकि जब भी डिज़ाइन बनाएंगे तो पीछे वाली साइड पे आपका जो धागा है वो नहीं दिखाई दे। इस वजह से आप अच्छे से उसी कलर की मैचिंग का बिल्कुल धागा ले लीजिए। इधर मैंने आपको बिल्कुल दिखाई दे इस वजह से ट्रांसपेरेंट यूज़ किया है। तो उस वजह से ये मैंने धागा ट्रांसपेरेंट यूज़ किया है इसमें। तो देखिए इसी तरीके से हमने ये जो चौथी वाली लाइन जो हमने दूसरी वाली लाइन है हमारी, जो हमने 2 इंच बीच में रख के और उसके बाद की दूसरी वाली लाइन है, तो इसे सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए ये तो हमारी ये भी लाइन हो चुकी है अभी। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो ध्यान में रखिए कि जिस डायरेक्शन में आपने जो पैटर्न लगाया है उसी डायरेक्शन में लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से बीच में आ जाएगा, और ये पीछे वाली जो साइड है हमारी, ये देखिए इस तरह से तैयार हो जाती है। देखिए बहुत सुंदर तैयार हो जाती है हमारी। जब भी हम डिज़ाइन इस तरीके की बनाते हैं तो पीछे वाला लुक बहुत सुंदर दिखता है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ये लाइन है इसे इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने अगर पैटर्न लगाया है तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से हमने इतने तक हम अभी कंप्लीट करके ले लेते हैं। और इस तरह से 2 इंच छोड़ देना, उसके बाद इधर इधर और इधर, इस तरीके से
3 तरफ आपको 2-2 इंच पूरे के पूरे छोड़ देने हैं। और इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सिलाई करके ले लिया है। और सिलाई कैसे करना है कि सिर्फ 2 जो हमारे लाइनिंग है उसके 2 पॉइंट को पकड़ के जोड़ना है। ऐसे ही पूरी की पूरी सिलाई करनी है। और जिधर हमने पैटर्न नहीं डाला उस तरफ आपको उस बॉक्स में बिल्कुल डिज़ाइन नहीं बनानी। तो देखिए सब कुछ मैंने पूरा कर दिया। तो आपने देखा मैंने धागे को छोड़ छोड़ के सब डिज़ाइन बनाई है, बार बार कट नहीं किया। तो ये देखिए इस तरह से ये जो है हमारी मेन डिज़ाइन है। और इस तरह से मैंने एक पिलो पूरा बना के ले लिया था मेरे पास। तो ये सब कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगी। ये देखिए ये बीच वाली इस तरह से और उसके पास वाली इस तरह से। तो सब कुछ पूरा हो जाने के बाद आपको पीछे की साइड से पूरा कपड़ा जोड़ के लेना है। पीछे की साइड से प्लेन कपड़ा जोड़ के ले लीजिए और उसके बाद हम उसके अंदर पिलो लगाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, उसका पैटर्न आप बहुत ध्यान से कागज़ है उसके ऊपर लगा के ले लीजिए। तो बहुत सिंपल है पिलो। तो आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन के जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।